हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है सैटरडे और आज है हमारी द हिंदू वोकैब की वोकैबलरी है। तो अभी जो लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से एनसीईआरटी की वीडियो का, मंडे से वो वीडियो आने वाली है। तो जो लोग भी वेट कर रहे थे और जिन्होंने भी अभी तक एनसीईआरटी छोड़ रखी थी क्योंकि वो हम पे डिपेंड थे, तो वो अब रेडी हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि हम मंडे से शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी भी। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल तो आज की वीडियो। तो इसमें हमारा पहला वर्ड है अनरेवल। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कुछ वर्ड्स अगर रिपीट होते हैं तो आप ये मत समझना कि मैं वही वर्ड्स डाल रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है, तो हिंदू में कई बार जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो जितनी बार वो वर्ड्स रिपीट होते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनको वापस यहाँ रख सकूँ। इससे होगा क्या, जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो होता नहीं आप रिवाइज़ नहीं करते हो या फिर कुछ किसी भी रीज़न की वजह से वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगी, रिपीट करूँगी, तो डेफ़िनेटली आपको भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी सब चीज़ों को देखते हुए शुरू करते हैं। अनरेवल का मतलब होता है सॉल्व, और अनरेवल का हिंदी मतलब है समाधान करना। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, रिजॉल्व और वर्कआउट, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है हमारे पास अनरेवल, जिसका मतलब है सॉल्व या फिर समाधान करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिजॉल्व या फिर वर्कआउट, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं अब। दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द कॉज ऑफ डेथ, मतलब डेथ के क्या रीज़न्स थे, उनको उनका समाधान या फिर उनको खोजने का, उनको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअल, और अनरिलेंटिंग का हिंदी मतलब है निरंतर। इसके सिनोनिम्स हैं कांस्टेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस, और एंटोनिम्स है इंटरमिटेंट। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है अनरिलेंटिंग, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूअल या फिर निरंतर। इसके सिनोनिम्स हैं कांस्टेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस, और एंटोनिम्स हैं इंटरमिटेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्टेबलाइज्ड हर अथॉरिटी विद अनरिलेंटिंग थ्रोनेस, मतलब उसने अपनी अथॉरिटी निरंतरता के लिए स्टेबलाइज कर ली। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारा फर्स्ट वर्ड है इसमें कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है समन, और कन्वीन का हिंदी मतलब है बुला भेजना, बुलावा भेजना है वैसे तो। इसके सिनोनिम्स हैं कॉल या फिर ऑर्डर, और एंटोनिम्स हैं डिस्पर्स। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है कन्वीन, जिसका मतलब है समन या फिर बुलावा भेजना। इसके सिनोनिम्स हैं कॉल या फिर ऑर्डर, और एंटोनिम्स हैं डिस्पर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। He had convened a secret meeting of military personnel, मतलब उसने एक मिलिट्री पर्सनल्स की सीक्रेट मीटिंग का समन किया को बुलाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेज़ी, और इंडोलेंट का हिंदी मतलब है आलसी। इसके सिनोनिम्स हैं इडल या फिर स्लॉथफुल, और एंटोनिम्स हैं इंडस्ट्रियस। वर्ड को रिपीट करेंगे। वर्ड है इंडोलेंट, जिसका मतलब है लेज़ी या फिर आलसी। इसके सिनोनिम्स हैं इडल या फिर स्लॉथफुल, और एंटोनिम्स हैं इंडस्ट्रियस। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू अ लाइफ ऑफ प्लीज़र, मतलब एक तो वो आलसी थे और ऊपर से प्लीज़र वाली लाइफ को लेके वो एडिक्ट हो चुके थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में हमारा फर्स्ट वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है डल, और पेडेस्ट्रियन का हिंदी मतलब है उबाऊ। इसके सिनोनिम्स हैं प्लॉडिंग या फिर बोरिंग, और एंटोनिम्स हैं इंस्पायर्ड या फिर एक्साइटिंग। वर्ड को करते हैं रिपीट, और हमारा वर्ड है पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब है डल या फिर उबाऊ। इसके सिनोनिम्स हैं प्लॉडिंग या फिर बोरिंग,
और एंटोनिम्स हैं इंस्पायर्ड या फिर एक्साइटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। डिसएन्चैंटमेंट गोज़ अलॉन्ग विद देयर पेडेस्ट्रियन लाइफ्स। मतलब एक डिस्टैंचमेंट का मतलब आप मुझे बताएंगे पहली बात तो। हाँ, आप शुरू करते हैं। जो डिस्टैंचमेंट है वो एक तरह से क्या कर रही है, उनकी उबाऊ लाइफ के साथ ही दूर जाती जा रही है, मतलब साथ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है सेकेंडरी और पेरीफेरल का हिंदी मतलब है अप्रधान। इसके सिनोनिम्स हैं सब्सिडियरी या फिर इंसिडेंटल और एंटोनिम्स हैं सेंट्रल। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है पेरीफेरल जिसका मतलब है सेकेंडरी या फिर अप्रधान। इसके सिनोनिम्स हैं सब्सिडियरी या फिर इंसिडेंटल और एंटोनिम्स हैं सेंट्रल। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल सी देयर प्रॉब्लम्स एज पेरीफेरल टू हर ओन। मतलब वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद का ही सेकेंडरी समझती है, खुद का ही अप्रधान समझती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारे पास वर्ड है डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट का मतलब होता है अनइमोशनल और डिस्पैशनेट का हिंदी मतलब है अभावुक। इसके सिनोनिम्स हैं नॉन इमोशनल या फिर अनसेंटिमेंटल और इसके एंटोनिम्स हैं इमोशनल। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है डिस्पैशनेट जिसका मतलब है अनइमोशनल या फिर अभावुक और इसके सिनोनिम्स हैं नॉन इमोशनल या फिर अनसेंटिमेंटल। वहीं इसके एंटोनिम्स हैं इमोशनल। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। शी dealt with the life's disasters in a calm, dispassionate way। मतलब वो जो भी अपनी लाइफ के डिज़ास्टर्स हैं उनको बहुत ही शांति से और बहुत ही नॉन इमोशनल वे से डील करती है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब है वियर्ड और आउटलैंडिश का हिंदी मतलब है विचित्र। इसके सिनोनिम्स हैं क्वीयर या फिर ऑफ बीट और इसके एंटोनिम्स हैं ऑर्डिनरी। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है आउटलैंडिश जिसका मतलब है वियर्ड या फिर विचित्र। इसके सिनोनिम्स हैं क्वीयर या फिर ऑफ बीट और इसके एंटोनिम्स हैं ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर 3 वाइज आउटलैंडिश किंग्स। मतलब वो 3 बुद्धिमान और वियर्ड या फिर विचित्र किंग थे। चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ और हमारे पास वर्ड है अनसेटल्ड। अनसेटल्ड का मतलब होता है रेस्टलेस और अनसेटल्ड का हिंदी मतलब है अशांत। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्टिव या फिर फिजिटी और एंटोनिम्स है सेटल्ड। करेंगे वर्ड को रिपीट। वर्ड है अनसेटल्ड जिसका मतलब है रेस्टलेस या फिर अशांत और इसके सिनोनिम्स हैं रेस्टिव या फिर फिजिटी और एंटोनिम्स हैं सेटल्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। शी फेल्ट एजी एंड अनसेटल्ड। एजी का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। 2 वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको बताने के लिए, प्लीज़ कमेंट करा करिए। मतलब वो बहुत ही एजी और रेस्टलेस अशांत फील कर रही थी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है एक्विसेंस और कंप्लायंस का हिंदी मतलब है अनुपालन। इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट या फिर एसेंट और एंटोनिम्स हैं डेफिएंस। वर्ड को रिपीट करने की परंपरा को कंटिन्यू करते हैं और वर्ड है कॉम्प्लायंस जिसका मतलब है एक्विसेंस या फिर अनुपालन। इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट या फिर असेंट और एंटोनिम्स है डिफायंस। सेंटेंस देखते हैं। द कॉम्प्लायंस विथ गवर्नमेंट व्यूज़ शोन बाय कमीशन। मतलब
गवर्नमेंट के व्यूज़ के साथ जो भी जो अनुपालन था उनको दिखाया गया, कमीशन के साथ जो एग्रीमेंट था उनको दिखाया गया कमीशन के द्वारा गवर्नमेंट के साथ। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्टली मंडे को एनसीईआरटी की वीडियो के साथ और साथ में होगी वोकैबुलरी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।